आज मैं लाया हूँ स्टेयरिंग सिस्टम के सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पावर स्टेयरिंग। क्या पढ़ेंगे? पावर स्टेयरिंग। तो सबसे पहले बता दूँ पावर स्टेयरिंग क्या होता है कि जैसे हम सादा स्टेयरिंग में होता क्या था कि हम जब स्टेयरिंग में गाड़ी चलाते थे तो हम स्टेयरिंग को बहुत ही पूरे ताकत से उसको घुमाना पड़ता था, मतलब हम एक जगह खड़े होकर के हम उस स्टेयरिंग को मूवमेंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो उसी के लिए हमें पावर स्टेयरिंग बना। कहते हैं कि पावर स्टेयरिंग को स्टेयरिंग में थकान कम एवं आसान बनाने के उद्देश्य से पावर स्टेयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली द्रव या हवा के दबाव से काम करती है। ठीक है, यह मतलब पावर स्टेयरिंग जो होता है हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कौन से गाड़ी में जैसे कार्स हो गए, मैनुअली जो छोटी छोटी कारें होती हैं मैक्सिमम, उसमें भी अब तो पावर स्टेयरिंग आने लगी हैं। ट्रैक्टर्स में भी कुछ आने लगा है, फिर बड़े बड़े ट्रकों में भी आने। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था कि सारे गाड़ियों में सादी स्टेयरिंग होती थी जिसको हम खड़े खड़े उसको जो मूवमेंट नहीं करा सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ें ईजी हो गई हैं। ठीक है, तो जिसमें होता क्या है कि गाड़ियों मध्यम एवं अधिक भार की गाड़ियों में स्टेयरिंग करने के लिए चालक को अधिक ऐंठ लगानी पड़ती है। पावर स्टीयरिंग प्रणाली में लगने वाले घूर्णक प्रयास को स्वचल द्रव चलित सहायता प्रदान करती है। इस स्टीयरिंग का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि पहिए पर प्रयास की मात्रा एक पूर्व निर्धारित मान जैसे किलोग्राम से बढ़ जाए। इसके डिजाइन में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाता है कि पावर स्टीयरिंग असफल होने पर चालक गाड़ी को केवल हाथ से स्टीयर कर सके। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर स्टीयरिंग में कभी कभी क्या होता है कि अगर ये हमारा काम करना बंद कर दे, मीन्स डेट देखिए हमारा पावर पंप है, मतलब पावर स्टीयरिंग का पंप है, प्रेशर एंड रिटर्न हॉर्स पाइप है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 पाइप है। ये देखिए स्टीयरिंग जो रैक है, ये रैक बना हुआ है, ये कौन सा है? ये पावर स्टीयरिंग का डिजाइन है जिसमें टेपकर रैक एंड पिनियन पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। ओके गाइस, तो यहाँ पे वर्किंग कैसे करता है? ये दोनों हमारे टायर्स हैं। अब इसमें क्या करता है? स्टीयरिंग रैक, क्योंकि यहाँ पे दिया रैक एंड पिनियन देखिए इस प्रकार का एक एक्सल के अंदर रहेगा और उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रेशर काम करेगा, जिसमें प्रेशर मतलब कह सकते हैं कि ये प्रेशर पंप लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे पावर स्टीयरिंग का जो है पंप लगा होता है। इसको जो है प्रेशर एंड रिटर्न हॉर्स से क्या है, इसमें 2 पाइपें लगी होती हैं। एक मेन सप्लाई के लिए होता है, एक रिटर्न मतलब हमारे पास जितना यूज हो सके वो, और उसका जो बच जाए ऑयल वो क्या फिर से हमारे स्टीयरिंग बॉक्स या कंटेनर में चला है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, वो आपका स्टीयरिंग व्हील है, आपका जो है रैक एंड पिनियन टाइप्स का जो है पावर स्टीयरिंग है। बाकी और सबका अलग अलग होता है, जिसमें कि बहुत सारे एंड्स लगे होते हैं। इसमें जो आपका रैक एंड पिनियन देखिए बूट लगा हुआ है, बूट इसलिए लगा देता है ताकि हमारी स्टीयरिंग जो है लिफ्ट ना करे। ठीक है, तो ये आपका पावर स्टीयरिंग है। फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, फ्रंट एक्सल। अब हम बात करते हैं एक्सल की कि एक्सल क्या होता है। एक्सल का मतलब होता है कि जिसमें हमारे आगे के पहियों को जोड़ा जा सके और बैलेंस यानी मजबूत भी हो। ठीक है, तो फ्रंट एक्सल में बात करते हैं कि फ्रंट एक्सल है ये। इसमें देखिए पार्ट्स का नाम क्या क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये इतना पार्ट जो अलग अलग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है पहिए को लगाते हैं, ये पार्ट में पहिए को लगाते हैं। किंग पिन इसी जगह फिट होता है। ठीक है, देखिए किंग पिन का देखिए किंग पिन एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे। फिर नकल सपोर्ट एसपीजी सीट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नकल सपोर्ट, यानी ये नकल ज्वाइंट की तरह होता है, इसमें पिन डालते हैं। जैसे ट्रॉली का होता है, ट्रैक्टर और ट्रॉली में जोड़ होता है कि एक पार्ट ऐसे होगा, दूसरा पार्ट उसमें जाके ऐसे फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है ऐसे और दूसरा पार्ट देखिए इतना बड़ा है, तो इसमें जाके ये ऐसे भाग क्या करेगा? फीड हो जाएगा। फिर से हम क्या करें? किंग पिन फीड कर देंगे। हम इसमें कई पार्ट, इसको देखिए हम कहते हैं एसपीजी सीट, जहाँ पे हम क्या करते हैं? लीफ स्प्रिंग को बिठाते हैं या फिर सस्पेंशन सिस्टम को क्या करें? बिठा दें। लीफ स्प्रिंग का सीट होता है, वहाँ बना हुआ होता है, एरिया बना होता है। ये एरिया जो बना हुआ दोनों, ये पॉइंट को हम कहते हैं एसपीजी सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपीजी सीट कहते हैं। फिर आगे चलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं किंग पिन एक्सल ड्रॉप, मतलब ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम क्या कहेंगे? ड्रॉप कहेंगे। ठीक है, ये आपका फ्रंट एक्सल। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है देखिए, पहला टाइप्स ऑफ फ्रंट एक्सल। ठीक है, पहला लीव फ्रंट एक्सल। क्या है? लीव फ्रंट एक्सल। ये देखिए इसमें लीव फ्रंट एक्सल है। ये देखिए इसमें क्या होता है? लीव एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू फ्रंट व्हील, मतलब कह सकते हैं कि लीव एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू फ्रंट व्हील, मतलब मीन्स इज डैट कि अगर हम लीव एक्सल से क्या करते हैं कि उसमें जो है फ्रंट व्हील ड्राइव ना हो करके वो रियल व्हील ड्राइव होता है, जिसमें फ्रंट व्हील में इंजन सपोर्टेड होता है, चेसिस सपोर्टेड होता है। मीन्स इज डैट कि अगर हम लीव एक्सल का यूज करें तो वो एक्सल क्या कहता है कि यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट होता है गियर बॉक्स से, वो क्या करता है? कहाँ
लीव एक्सल यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू फ्रंट व्हील। मतलब यहाँ से क्या किया जाता है, लीव स्प्रिंग में सॉरी लीव एक्सल में हमारे गियर से फ्रंट व्हील में क्या किया जाता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। सेकेंड है कि लीव फ्रंट एक्सल एट लास्ट रिसेंबल रियर एक्सल बट दे आर डिफरेंट एट द एंड्स वेयर व्हील आर माउंटेड। मारुति सुजुकी 100 हैज लाइन फ्रंट एक्सल। जैसे कि हम बता दें कि हमारे कुछ कार्स ऐसे होती हैं, हम मारुति 800 को ना लेकर के कई सारी कारें की बात कर दें तो जिसमें होता क्या है कि उसमें उस एक्सल का यूज मतलब लीव एक्सल का यूज जो है आगे की तरफ किया जाता है। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वहाँ पे इंजन के साथ साथ गियर से क्या करते हैं, फ्रंट में ही पावर ट्रांसमिट करने से हमारी गाड़ी क्या करे, चलने लगे। तो ये आपका लीव फ्रंट एक्सल, ठीक है। सेकेंड आते हैं डेड फ्रंट एक्सल। डेड फ्रंट एक्सल जो होता है जीप में यूज होता है, सीधा एक होता है। डेड एक्सल आर दो एक्सल विच डू नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करता है, ये जगह फिक्स रहता है। मीन्स आगे पढ़ते हैं डेड एक्सल हैव सफिशिएंट रिजिडिटी एंड स्टैंड टू टेक द वेट। और जो डेड एक्सल होता है सॉरी डेड एक्सल होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि बहुत ही अच्छा होता है किसी भी लोड को बर्दाश्त करने में और हैवी भी लोड ले लेता है, ठीक है। तीसरा है द एंड्स ऑफ फ्रंट एक्सल आर suitably designed to accommodate stops एक्सल्स, ठीक है। मतलब ये बहुत ही सुटेबल होता है, डिजाइन ये बहुत ही सुटेबल तरीके से किया गया है ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये आराम से। मैक्सिमम जीप में मैंने देखा है, जीप में ज़्यादातर ऐसे एक्सल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। डेड एक्सल का ऐसे ही डेड एक्सल का यूज जीप में ज़्यादा किया जाता है। इसका जो भाग होता है वो राउंड राउंड होता है, फिर एक सपोर्ट भी रहता है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला पार्ट क्या है। डिफेक्ट ऑफ स्टीयरिंग। अगला पार्ट है डिफेक्ट ऑफ स्टीयरिंग। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है कि उस स्टीयरिंग में कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पावर स्टीयरिंग की बात करें तो पहले आता है फ्लूइड लीक्स। अगर फ्लूइड लीक्स कर जाता है तो उस स्टीयरिंग में डिफेक्ट यह आएगा कि हमारी स्टीयरिंग जो होती है जाम, घूमती तो है लेकिन क्या होता है वो जाम होने लगता है, ठीक है। दूसरा है कंटिनेटेड फ्लूइड, अगर ओवर हो गया यानी कहीं जाम हो गया तो भी दिक्कत है। तीसरा टेम्परेचर प्रॉब्लम, हाँ अगर स्टीयरिंग में टेम्परेचर होता है तो कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो घिसने लगते हैं, ठीक है। दूसरा है बेल्ट टूटना, अगर गाड़ी हीट हो रही है तो पावर स्टीयरिंग है तो वहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से पंप हीट होकर के पाइप फटने का डर होगा। चौथा है बूसिंग डिफेक्ट। सपोजली अगर मैंने कोई पिन लगाया फिर एंड से लगाओ, क्या वो खराब उसमें लगा हुआ बूस अगर खराब हो जाए तो क्या करेगा, आवाज़ करेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एंड उसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ओके। फिर अगला है जमेट स्टीयरिंग व्हील लॉक। अगर अचानक से स्टीयरिंग का व्हील अगर बूस्ट टूट जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे कई सारे डिफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे व्हील लॉक का हो जाना। फिर अगर फॉल्टी हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक का फॉल्ट मतलब फ्लूइड लीक्स का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे फॉल्ट हाइड्रोलिक्स भी कह सकते हैं। दूसरा है लिंकेज डैमेज, अगर लिंकेज डैमेज हो जैसे एंड कई सारे लिंक लगे होते हैं और वो अगर डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम यही आएगी कि वो सारी चीज़ें क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। अगला है फॉल्टी पंप, अगर पंप ही खराब हो गया तो हमें कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। मीन्स की पंप खराब हो गया तो ऑयल लीक होना, उसके बाद बेल्ट का न चलना, व्हील का जाम हो जाना, बेयरिंग का टूट जाना, फिर पंप से ऑयल को सप्लाई ना करना, ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है डिफेक्ट ऑफ स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग सिस्टम का जो है लास्ट पार्ट था। अब आगे जब हम बताएंगे ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम अगला चैप्टर है ब्रेक सिस्टम, तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बता देंगे ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, ओके। थैंक यू क्लास।